अरे देखिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं इसके पार्ट 3 पर। पार्ट 3 हमारा क्या कह रहा है कि हमें जो P और S अक्षर दिए हुए हैं इनके बीच में हमेशा 4 अक्षर आने चाहिए। बस सिंपल ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़ा दिखने में हार्ड लग रहा है कि कैसे करना है, बहुत सरल क्वेश्चन है। आइए देखिए, हमें इसमें क्या कहा है कि उसमें P और S के मध्य हमेशा 4 अक्षर आने चाहिए, यानी कि P और S के मध्य जो 4 अक्षर हमेशा रहने चाहिए। तो अब देखिए, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि अब देखिए P और S को हम कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। पहले तो हमें ये देखना है कि P और S को बीच में 4 अक्षर आने चाहिए, तो हम उसको कितने तरीके से रख सकते हैं, कितने तरीके से रख सकते हैं, वो कैसे। जैसे यहाँ देखिए P यहाँ पर है, जैसे हमारा मान लीजिए P यहाँ पर है, तो फिर देखिए हमारे पास 1 2 3 4 अक्षर बीच में आ गए, तो S हमारा कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। फिर इसी प्रकार से जब हम P को यहाँ लाएंगे तो ये यहाँ आएगा, ठीक है। फिर हम इसे यहाँ लाएंगे तो यहाँ आएगा। तो S के बाद जितने नंबर से उतने हम बढ़ा सकते हैं। S के बाद कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 6 और एक ये वाला T। तो यानी कि हम इसे कितने तरीके से रख सकते हैं, S को 7 तरीके से। उम्मीद है आप समझ आया होगा। मैं एक और बार बता दूं कैसे। जैसे कि हमें उसके बीच में कितने अक्षर चाहिए, 4 अक्षर। तो P अगर यहाँ पे आएगा तो 4 अक्षर कहाँ पे आएंगे, बीच में 4 अक्षर आ गए तो यहाँ पे आ गया। फिर अगर फिर से हम इसे व्यवस्थित करेंगे, ऐसा नहीं है कि ये यहाँ आ जाए ये यहाँ आ जाए, ऐसा नहीं करना, इधर उधर अक्षर नहीं करना, हमें सिर्फ इसी शब्द में ऐसे ही क्रम में लेने हैं। तो P यहाँ पे आ गया, T यहाँ पे आ गया। अब ये अगर हमने ये हमारा हो चुका है, तो जब हमने इसको बढ़ाया इसको आगे, तो फिर इसके बाद कितना है, 1 2 3 4, ये 4 अक्षर निकले, तो ये हो गया हमारा 1। तो अब हमने कितने तरीके से, एक मैं यहाँ लाइन करते जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए फिर ये यहाँ पे रखा हमने, तो ये कहाँ गया, यहाँ पे। ये यहाँ रखा तो ये कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। फिर ये यहाँ पे रखा हमने U के पास, तो फिर 1 2 3 4 अक्षर बढ़ के कहाँ पे आ गए, यहाँ पे। अब यहाँ डबल डंडा कर लेते हैं, क्योंकि हमें 2 बार रखना है। यहाँ पे हमने S भी रखा था और यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं, P भी रख रहे हैं। तो यहाँ पे जब P को रखेंगे तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ गए। फिर यहाँ पर रखेंगे 1 2 3 4। अब इन टोटल को कर लीजिए कि हम इनको इतने तरीके से जो है व्यवस्थित कर सकते हैं, यानी कि जब हम इस क्वेश्चन में करेंगे तो P को और S को हम इतने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। कितने से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि हम 14 तरीके से, 14 मेथड से हम जो P और S को सिर्फ व्यवस्थित कर सकते हैं। उम्मीद आपको समझ आया होगा। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को और थोड़ा सा स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अब देखिए P और S को हम कितने तरीके से कर सकते हैं, 4 तरीके से, सॉरी 14 तरीके से, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि जब हम इसको यहाँ रखेंगे इसको यहाँ रखेंगे तो बीच में 4 अक्षर आने चाहिए। तो इसी तरीके से हम इसको यहाँ बढ़ाएंगे तो ये कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम जो कितने तरीके से रख सकते हैं, 14 तरीके से। तो अब इसका आंसर कैसे निकालना, P और S हमारा जो क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है। तो हमारे पास टोटल अब कितने बचे हमारे पास 10। तो हमारे 10 बचेंगे, तो हमें क्या करना है, 10 फैक्टोरियल कर लेना। अपॉन में क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल। अब ये 2 फैक्टोरियल क्यों आएगा, क्योंकि T हमारा कितने बार है, 2 बार है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल इसको सॉल्व कर लेना है। तो अब देखिए फिर हमें सिर्फ यही, इस चीज से आंसर नहीं आएगा। अभी भी हमें इसमें क्या करना है कि इसका इंटू कर देना है 14 से। अभी इंटू क्यों किया इस 14 से, क्योंकि हम P और S को भी इधर उधर व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। फिर अब देखिए ये 2 फैक्टोरियल का क्या हो जाएगा, 2 into 1 हो जाएगा, इस 2 से 2 ये 14 जाएगा 7 टाइम। तो हमारे पास, हमें यहीं पे लिख देता हूँ, ये क्या बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ पे क्या बचा, 7 बच जाएगा। तो ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस प्रकार का हो चुका। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। तो पिछले क्वेश्चन में जो हमारे 10 फैक्टोरियल की क्या वैल्यू आई थी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10 into 9 into 2 into 1 into में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा ये वाला। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल इनको जो है सॉल्व कर लेना है, यानी कि अब इसका आंसर क्या आ रहा है। पहले हमको इसको एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। ये जाएगा 90, ये हो जाएगा 56 एंड ये हो जाएगा 30 एंड ये हो जाएगा 12 एंड 12 कितना हो जाएगा 24 और ये कितना हो जाएगा 7। अब हमने इनको सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा राइट आंसर क्या आया, 25 40 एंड 16 00। तो आपको उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। हम जो है अगर P और S के मध्य 14 अक्षर, सॉरी 4 अक्षर आते हैं, P और S के मध्य 4 लेटर्स आते हैं, तो हम जो है इतने सारे वर्ड्स बना सकते हैं, 25 40
1600। इतने सारे वर्ड जो हम बना सकते हैं किससे, परम्यूटेशन शब्द से, अगर पी और एस के मध्य में 4 अक्षर आते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा, ये पार्ट भी अच्छे से समझ आएगा और आपको तीनों पार्ट अच्छे से समझ आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए।